Welcome students to the YouTube channel of Dell Public School ततारपुर। आई एम जतिन पारिक और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए प्लांट्स जैसे हम लोग खाना खाते हैं वैसे प्लांट्स भी खाना खाते हैं, लेकिन हमारी तरह नहीं, किसी अदर मेथड से। तो उनका वो जो प्रोसेस है न्यूट्रिएंट्स को लेने का, न्यूट्रिशन कहलाता है। देखिए वो न्यूट्रिएंट्स को किस प्रकार लेते हैं, यानी मिट्टी में पाई जाने वाली चीज़ें जो हैं वो किस प्रकार लेते हैं, किस प्रकार अपना फूड डराइव करते हैं, उस सब के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर होता क्या है। जैसे हम खाना खा के हमारी ग्रोथ करती है, वैसे ही प्लांट्स भी न्यूट्रिशन लेकर के अपनी बॉडी को या फिर प्लांट बॉडी को ग्रोथ करवाते हैं। अब है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब क्या होता है, यानी प्लांट्स में कितने टाइप का न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, देखिए प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मिनरल्स, इन सब को लेकर के अपना फूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। और इसके उनके पास दो प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक में ऑटो जो वर्ड है उसका मतलब है सेल्फ, और ट्रॉफोस का मतलब है नरिशमेंट, यानी कि जब प्लांट अपना फूड खुद ही बना लेते हैं तो उसको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, और इस प्रकार के प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा आता है हेटरोट्रॉफ। देखिए हेटरोस मीन्स होता है अदर, और ट्रॉफ मतलब वही नरिशमेंट। जब प्लांट्स अपना फूड या फिर ऑर्गेनिजम्स अपना फूड किसी अदर प्लांट से लेते हैं या फिर अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं तो उसको हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, और इस प्रकार के प्लांट्स को हेटरोस या फिर हेटरोट्रॉफ कहते हैं। ठीक है, तो हम पहला वाला पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक। आपने एक वर्ड सुना होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप काफ़ी छोटी क्लास से पढ़ते हैं, 4th 5th 6th से पढ़ते ही आ रहे हैं, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं यानी कि जिनकी लीव्स ग्रीन होती है, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, और रू सॉइल से वाटर और सन से सनलाइट लेते हैं। ठीक है, इन तीनों को लेकर के वो अपना फूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। वापस में बता देता हूँ, प्लांट्स मेक देयर फूड बाय टेकिंग अप कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो केवल और केवल ग्रीन प्लांट में होता है और किसी भी प्लांट में नहीं होता। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। जो वाटर है वो प्लांट रूट से ले लेता है, ठीक है, वाटर को रूट से ले लिया जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एनवायरनमेंट से ले ली जाती है। जो प्लांट की जो लीव्स होती हैं, प्लांट की लीव्स में नीचे की तरफ छोटे छोटे बहुत सारे होल होते हैं, छेद जैसी स्ट्रक्चर्स होती है, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, ये स्टोमेटा क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं, कि ऑक्सीजन को तो बाहर जाने देते हैं, CO2 को अंदर आने देते हैं। स्टोमेटा के दो तरफ से कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है उस शब्द का मतलब क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, फोटो प्लस सिंथेसिस। देखिए फोटो जो वर्ड है उसका मतलब है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है टू कंबाइन, यानी लाइट की हेल्प से किसी चीज़ का जुड़ना या फिर लाइट की हेल्प से किसी चीज़ का बनना। वो क्या बनता है, प्लांट अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, आगे अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस से के होने के बाद क्या चीज़ें प्लांट के अंदर बन जाती हैं। हमें पता है कि प्लांट हमें कौन सी गैस देता है, ऑक्सीजन गैस। तो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट के तौर पे प्लांट के अंदर स्टार्च और ऑक्सीजन गैस और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से हम प्लांट प्रोडक्ट जो हमें मिलते हैं वो हम खा लेते हैं और हमें एनर्जी मिल जाती है। कोई भी फ्रूट हो सकता है, कोई भी चीज़ें हो सकती है प्लांट से बनने वाली, ठीक है, वो चीज़ हम खा लेते हैं, और साथ में ऑक्सीजन वो एनवायरनमेंट में निकाल देते हैं, और वो एनवायरनमेंट में निकाली हुई ऑक्सीजन हमारे काम आती है। ठीक है, जो सन है वो एक अल्टीमेट सोर्स है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एनर्जी देने का, यानी कि इसकी एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। मैं आपको एक और बता देता हूँ, जो प्लांट की जो लीव्स हैं उनके पास एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्रीन पिगमेंट। पिगमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को कलर दे। ठीक है, कलर गिविंग मटीरियल, यानी कि पिगमेंट हम हर उस चीज़ को बोल सकते हैं जो कलर देने का काम करे। तो ऐसी प्लांट्स की जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, उनका कलर ग्रीन क्यों होता है, उनके अंदर एक
पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से उसका कलर ग्रीन होता है। पिगमेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इन दिस डायग्राम फिगर नंबर 1.2, ये जो ग्रीन ग्रीन जो है ये क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल चारों तरफ से घिरी रहती है गार्ड सेल से, और ये जो गैप जो बना रखे हैं इनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं सनलाइट की प्रेजेंस में तो क्या चीज़ बनती है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है और साथ में ऑक्सीजन गैस हमें मिल जाती है। आप डायग्राम में आराम से देख सकते हैं, देखिए ये स्टोमेटा की ओपनिंग है और इन दोनों को क्या बोलते हैं, जो किडनी बीन जैसी स्ट्रक्चर है, राजमा की जैसी स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। आगे ये एक और डायग्राम बना के दिखा रहा है, डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि डायग्राम के थ्रू बताया जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस किस प्रकार होता है। क्लोरोफिल एंड लीफ, वाटर एंड मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये सारे के सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, लाइट और वाटर एंड मिनरल, इनकी रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आपकी एक्टिविटी नंबर 1 है, देखते हैं क्या कहती है। टेक 2 potted plants of the same kind, keep one in dark or in a black box for 72 hours and the other in sunlight. Perform iodine test with the leaves of the both plants as you did in class 6th. Record your results now. Leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observation. यानी कि आपको बोल रहे हैं आपको एक आयोडीन टेस्ट करना है, जो आप क्लास 6 में करके आ चुके हैं। आपको अगर आपने किया होगा क्लास 6 में आयोडीन टेस्ट, तो एक में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, कुछ धब्बे देखने को मिलेंगे और एक लीव में आपको धब्बे देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कि जिस लीव में स्टार्च नहीं है, यानी कि जिस लीव में आपके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ है, वहाँ तो आपको कोई भी धब्बे देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि उसके अंदर स्टार्च नहीं है। और जिसके अंदर आपको धब्बे देखने को मिलते हैं ये थोड़ी थोड़ी मटमैले कलर के धब्बे होते हैं या फिर थोड़ी ब्लैकिश कलर में होते हैं धब्बे। जहाँ पे जिस लीव में आपको धब्बे देखने को मिलेंगे वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। ये एक्टिविटी ये बताती है, आपने पहले भी इस चीज़ पढ़ चुकी है, जिसको हम आयोडीन टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स एंड स्टेंजेंट वाटर बॉडीज, यानी कि आप कई बार क्या देखते हैं, जो वाटर बॉडी कोई तालाब हो सकता है उसमें आप ग्रीन ग्रीन तरह की कुछ चीज़ देखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्गी, और मेरी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको काई, ठीक है। जो क्या होती है, एल्गी होती है। क्या आप सोच सकते हैं उनका कलर ग्रीन क्यों होता है? एल्गी भी एक प्लांट का ही एग्जाम्पल है, उनका कलर ग्रीन इसलिए है क्योंकि वो भी एक प्लांट का एग्जाम्पल है। अगर वो प्लांट का एग्जाम्पल है तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, इसी कारण उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। अब सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि प्लांट के फूड का सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट के अलावा वो क्या होता है, देखते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट द प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। These are used to synthesize other components of the food such as protein and fats. But proteins are nitrogenous substance which contain nitrogen. From where do the plant obtain nitrogen? यानी कि देखिए पैराग्राफ क्या कहता है, अभी तक हमने पढ़ा था जो फोटोसिंथेसिस से प्लांट अपना फूड बनाते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होती है, लेकिन प्लांट्स प्रोटीन का भी सिंथेसाइज करते हैं और प्रोटीन जो सिंथेसाइज करते हैं तो उनके अंदर नाइट्रोजन वगैरह भी मिलती है। तो ये नाइट्रोजन प्लांट्स के पास कहाँ से आती है, देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ, ये एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, यानी कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आती है। प्लांट्स की रूट्स में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को ले लेते हैं और उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देते हैं, और ये नाइट्रोजन फिर प्लांट कंज्यूम कर लेता है। और कुछ अमाउंट हम फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में, यानी कि यूरिया जो हम खेतों में डालते हैं उनकी फॉर्म में भी नाइट्रोजन देते रहते हैं। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन एनवायरनमेंट से भी आ जाती है और फर्टिलाइजर से भी नाइट्रोजन आ जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि प्लांट अब अपना फूड खुद नहीं बनाएंगे, वो किसी और से लेंगे, और जिससे वो लेते हैं उसको हम बोलते हैं हॉस्ट। आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा अमर बेल या फिर कस्क्यूटा, ठीक है। अमर बेल क्या करती है,
ये किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करने लग जाती है और उसकी जो स्टेम्स हैं उनकी स्टेम्स में अपनी छोटे छोटे कांटे जैसी स्ट्रक्चर को अंदर गड़ा करके वहाँ से न्यूट्रिशन लेती रहती है। तो उस प्लांट को तो होस्ट बोला जाता है, ठीक है। और वहाँ से ये अपना न्यूट्रिशन लेती रहती है और जिस प्लांट से न्यूट्रिशन लेती है धीरे धीरे वो प्लांट डेड होता चला जाता है। जैसे फिगर नंबर 1.5 में आप देख सकते हैं कस्कूटा या फिर अमरबेल ऑन अ होस्ट प्लांट, यानी कि देखिए ये येलो कलर की जो है एक प्लांट के ऊपर आई हुई है और ये जो प्लांट न्यूट्रिशन लेगा होस्ट प्लांट वहाँ से न्यूट्रिशन सारा लेती रहती है, ठीक है। कस्कूटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। कस्कूटा को हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट। देखिए पैरासाइट का मतलब क्या है? पैरासाइट प्लांट भी होते हैं और एनिमल भी होते हैं, कि ये ऐसे प्लांट और एनिमल होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट या एनिमल की बॉडी पर रहते हैं और वहाँ से अपना नरिशमेंट लेते रहते हैं। इंसानों में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो लाइसेस हो जाती हैं बहुत से बच्चों को, या फिर जो ही जिनको हिंदी में बोलते हैं सिर में, वो क्या करती हैं इंसान की बॉडी पे रहती हैं। तो इंसान की जो बॉडी उनके लिए होस्ट का काम करती है, ठीक है। और वहाँ से ये अपना क्या लेती रहती है? नरिशमेंट लेती रहती हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। और देखते हैं अब इस मोड के आधार पे कुछ तरह के प्लांट पाए जाते हैं, जैसे कि एक मैं आपको बता देता हूँ, इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट? नाम से ही पता लगता है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टी मतलब इंसेक्ट, वोरस मतलब खाने वाले। हालांकि इन प्लांट्स के दांत नहीं होते जैसे हमारे होते हैं, कहीं आप सोचें कि दांत होते हैं, दांत नहीं होते, फिर भी ये इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। एक पिचर प्लांट होता है, उस प्लांट की जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई होकर के पिचर में बदल जाती हैं। उस पिचर के अंदर डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं, जो कीड़े मकोड़े या फिर तितलियाँ उन जूसेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जैसे ही वो उसके अंदर जाते हैं वो उसके अंदर चिपक जाते हैं और नीचे तल की तरफ गिर जाते हैं। तल की तरफ गिरने से वो उसके अंदर उस रस के अंदर आ जाते हैं, उस जूस के अंदर आ जाते हैं और वो जूस क्या होता है? एक तरह का डाइजेस्टिव जूस हो जाता है और वो उन कीड़े मकोड़ों की बॉडी को धीरे धीरे सॉल्यूट कर देता है, यानी घोलने का काम करता है। और कीड़े मकोड़ों के घुलने से प्लांट को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो प्लांट की बॉडी में चला जाता है। ये कीड़े मकोड़े भी एक रोल प्ले करते हैं जिसकी वजह से नाइट्रोजन पेड़ पौधों को मिलती रहती है। ऐसे प्लांट जो कीड़े मकोड़ों से अपने न्यूट्रिशन लेते हैं, इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अब अगली चीज़ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉफ से। अब अगला अपना स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 5 के एंड से। तो आप देखते रहें यूट्यूब चैनल अपने स्कूल का। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।